आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल पूछा। पीजीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विद टाइम बढ़ती जा रही है और विद टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हमारी अचीवमेंट भी बढ़ती जा रही है। ऑफ लेट जो मेन अचीवमेंट्स पीजीआई की रही हैं, जिसके आगे मैं सिर झुकाता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्राइवर्स, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे सर्जन्स, हमारे डॉक्टर सब ऑन द फ्रंट लाइन थे और उन्होंने दिल खोल के पूरी देश की सेवा की वहाँ एट द बॉर्डर। मेरे जो ड्राइवर्स हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं, दे वेर इन द थिक ऑफ एक्शन एंड दे मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन देयर ऑन पुंछ एंड राजौरी। ये रहा हमारा ऑप्शन और ये चीज़ हमारी हाईलाइट हुई है मिनिस्ट्री में। द मिनिस्ट्री हैज़ बीन ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा जी ने बहुत विनम्रता के साथ हमारे पीजीआई की जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ सिंदूर में हमारे को उन्होंने शाबाशी दी है। इसके अलावा जो पीजीआई की जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है जो अब चारों तरफ हमारे देश में फैल गई है, वो है ऑपरेशन सारथी। ऑपरेशन सारथी एक एनएसएस वॉलंटियर्स का एक स्पेशल ग्रुप है जो कि पेशेंट्स की मदद पीजीआई में आके करते हैं। पहले जब ये पीजीआई में शुरू हुआ, आज वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट इट। नाउ मोर देन 1400 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन सारथी। इसमें बच्चे आते हैं, वो मरीजों की मदद करते हैं और वो उनको गाइड करते हैं किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज आप समझते पीजीआई में 35 लाख मरीज एक साल में आता है। यही बच्चे हु गेट यूज टू सीइंग सफरिंग लेटर ऑन इन लाइफ, जो मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये है कि दे स्टे अवे फ्रॉम द बैड थिंग्स ऑफ लाइफ, बिकॉज उन्होंने एक सफरिंग देखी है और उस सफरिंग को देख के इंसान हमेशा बदलता है। हमारा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होने के बाद होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसका फाउंडेशन स्टोन ले हो जाएगा। वी विल देन have that medical college will, besides having MBBS facilities for 100 medical students, will have their apartments and will also have an OPD complex and will have emergency, so that will further reduce our workload. I am grateful to श्री JP नड्डा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं आज। ये उनकी पहली स्टिंट में ये सारंगपुर जो 50 एकड़ ज़मीन है उन्होंने हमको आगे बढ़ के उन्होंने हमको ये ज़मीन दिलवाई थी और आज फाइनली दैट सेंटर इज गोइंग टू टेक ऑफ। इट टुक टाइम but finally we will now have the foundation stone laid. It was during Shri JP Nadda's time in the first stint of his as health minister that it was given to us by the Chandigarh administration, who has been most kind, and now we are confident that that 50 acres will be a boon for the surrounding region. जब मरीज आएंगे वहाँ कैंसर सेंटर भी लेटर ऑन बनेगा। अभी तो हम उसका ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे। Many things will come up there.